हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसके बाद के नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो 6 मंथ्स जो होता है काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। हम जो भी अपने गोल्स पे काम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आ जाते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो यही देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ होकर रहेगा, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से एडवाइस यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि अभी सही है, ये करना अभी सही है, लेकिन हमारी फ्यूचर सेल्फ जानती है कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस देखेंगे एंड कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स ये देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द सन, साथ में है यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स का पॉइंट। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे कॉल एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट पिरामिड। ओके। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने दिस सन का कार्ड एंड साथ में क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, साथ में आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो रीडिंग देखने से पहले 6 मंथ्स ऐसा टाइम होता है कि बहुत सारे लोग अपने लिए गोल्स को सेट करते हैं, बहुत सारा मतलब अलग अलग चीज़ें करना। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 3 वो चीज़ें जिनको आपको अभी लगता है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 6 मंथ्स के दौरान में, जैसे कि स्टडी करना हो गया, अच्छी बुक्स रीड करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, वर्कआउट करना हो गया, आप जिनको एड ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों पे आप फोकस करना चाहते हो, वो 3 पॉइंट्स अपने लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एज ए प्रॉमिस कि आप वो करोगे। ओके। तो भाई देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। Option first. Please universe guide me for option first. Ten of Wands। और यही एनर्जीज मुझे एग्जैक्टली फील हुई थी जब मैंने स्टोन, जब मेरे हाथ में वो स्टोन था। 4 of Pentacles, 4 of Wands, the Devil, the High Priestess, Strength, the Chariot एंड द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, मतलब लगातार यहाँ पे इतने सारे मेजर अरकानास कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं ये नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। देखो यहाँ पे आप लोगों की ऐसी सिचुएशन है ना कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों से फेडअप हो, काफ़ी सारी चीज़ों से इरिटेटेड हो। आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप ये गलत कर रहे हो, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। अभी आप लाइफ में जिस पॉइंट पे हो वहां पे आपको आपकी गलतियां भी पता है, आपको आपके फ्लॉज भी पता है कि आप कहाँ लैग कर जाते हो, आप किन चीज़ों में वीक पड़ जाते हो, क्यों आपके जो भी ड्रीम है वो अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे हैं, क्यों आप जो टारगेट अपने लिए सेट कर रहे हो आप उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे ना कुछ बुरी आदतें कह लीजिए, कुछ एडिक्शंस कह लीजिए, कुछ
कुछ ज़िद्दी नेचर है या कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, तो आपको पता है कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी बोला था कि 3 वो पॉइंट्स लिखना जिनको कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो, जिन पे आप फोकस करना चाहते हो, तो वही पॉइंट को आप एग्जैक्टली कैच करना चाहते हो। जो मेरा इस रीडिंग को करने को मैसेज था, वही मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप उस पॉइंट को कैच कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको खुद को बेटर बनाना है, आपको खुद को बेहतर बनाना है, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ये तो सब बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है, आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करने वाले हो। क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो, बिकॉज इतने पावरफुल कार्ड्स अगर किसी की रीडिंग में आए तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा ज़्यादा और कुछ हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज हैं, यानी कि स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, अपने फ्लॉज को भी जानते हो, अपनी गुड साइड को भी जानते हो, इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, भगवान जी को भी मानते हो, सही गलत को भी समझते हो, लाइफ में क्लैरिटी है कि आगे मुझे कहाँ जाना है, किस तरीके से काम करना है। वो पूरा सेट आप लोगों ने कर रखा है कि मुझे अगले 6 महीनों में इतनी ग्रोथ चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ ट्राई करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे वो करना है। प्रॉपर प्लानिंग है यहाँ पे आप लोगों के पास। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में काफी ज्यादा पावरफुल आप लोग होने वाले हो। अपनी पावर को आप लोग पहचानने वाले हो। कहते हैं ना कि भाई आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। तो बेसिकली अपने वो सबकॉन्शियस माइंड को पहचान पाना, उसकी पावर को पहचान पाना और चीज़ों को अपनी लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर लेना, ये गुण कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर आने वाला है। यहाँ पे देखो इन्फिनिट का साइन भी है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंप्लीटली भाई चेंज हो रहे हो। ये जो प्रोसेस है ना आप लोगों का पहले ही स्टार्ट हो चुका था, पहले ही ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन अब जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, जो भी स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, उनके प्रॉपर रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कंप्लीटली एक लाइफ की, कहते हैं ना कि एक नई शुरुआत हो जाना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपना घर चेंज कर लें, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं। काफ़ी सारी सक्सेस मैं देख रही हूँ ना आपको, आपकी ज़िंदगी के जैसे मायने समझ में आ गए। आप पहले कहीं गलत, जैसे कि आप लोग, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी में थे, कोई प्राइवेट आप जॉब कर रहे थे और आपको था मुझे यही इंप्रूव करना है, मुझे यही प्रमोशन चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अब आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास करने को बहुत कुछ है, मेरे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे पास मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, मैं पार्ट टाइम ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मतलब आप इस तरीके से क्रिएटिव हो रहे हो। आपका अगर मैं बोल दूँ तो सैक्रल चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लोगों की निकल कर बाहर आने वाली है। और ये बहुत अच्छी बात है। जो भी ब्लॉकेजेस थे आप लोगों के 7 चक्रास में, वो यहाँ पे दूर हो रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, या क्या करने वाले हो, लेकिन ये जस्ट मैजिकल, एकदम मैजिकल मैजिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेविल की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस तो होंगे, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ डार्क साइड तो होगी, लेकिन उसी डार्क साइड से आप लोग बाहर निकलोगे। यही चैलेंजेस से जब आप सामना कर रहे होगे ना, जब आप इन्हीं डेविल की एनर्जीज के साथ उलझे हुए होंगे, तभी वो एनलाइटनमेंट, वो अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में आएगी। और बिल्कुल कहता है ना काया पलट टाइप, तो एग्जैक्टली वो है यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है। माय गॉड, मतलब हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस अगर आ जाए किसी रीडिंग में, फिर और कुछ नहीं चाहिए। सोने पे सुहागा, स्ट्रेंथ और द चैरियट भी है यहाँ पे। सो लॉट ऑफ फर्टिलिटी, लॉट ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस। और मैं क्या कहूँ भाई, अपने आप को पहचान पा रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन आप लोगों के अंदर आ रहा है। एंड द सन का कार्ड आप लोगों ने चूज ही किया है भाई। मतलब ऑप्शन फर्स्ट प्लीज इस रीडिंग को सेव करिएगा अपने पास, और मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद, जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद मुझे वापस आके ज़रूर बताना कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चेंज हुआ है। एंड बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ एडवेंचर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ एडवेंचरस आप लोग कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है।
अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख रहे हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहने वाले हैं, ऑप्शन फर्स्ट। इस रीडिंग को देखने के बाद अपने लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखना, और 3 चीज़ें जो आपने फोकस जो नीचे कमेंट में लिखी है ना, बस उनको अपने अपने मन में उतारते रहना कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। ऑप्शन फर्स्ट, फोर ऑफ फायर, एंड अगेन ये 4 ऑफ वंस वाली एनर्जी है, मतलब कि सेलिब्रेशन तो है ही है। और 4 ऑफ एयर, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब दूसरी डेक से मैं कार्ड्स ले रही हूँ तो वही कार्ड आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने बोला ही, बिल्कुल काया पलट जैसे होता है ना, तो आप लोग उस कदर बदलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग की यहाँ पे शादी भी हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, है ना। हो सकता है कि जैसे आपने सोचा भी नहीं हो, आप लोगों की शादी हो जाए, एंड शादी के बाद आपको आपके पर्सन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिले, बहुत केयर मिले, बहुत प्यार मिले, और आप दोनों साथ में कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करो। तो कैरियर चेंज भी हो सकता है आप लोगों का, या काफ़ी सारे चेंजेस हैं, काफ़ी सारे बदलाव हैं, सेलिब्रेशन है, कुछ लोग के लिए शादी भी है यहाँ पे, कुछ लोग के लिए इंगेजमेंट, शादी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू नो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो ना, स्पिरिचुअली आप चीज़ों को कर रहे हो, अध्यात्म से जुड़ रहे हो, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो। तो वो जो मतलब नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज जैसे आपके अंदर आ रही है, आप अपने आसपास एंजल्स की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो, आप अपने आसपास वो डिवाइन एनर्जी को फील कर पा रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। जस्ट यहाँ पे 4 ऑफ एयर की एनर्जी है, तो ये कह रहा है कि लिटिल बिट आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होंगी, बहुत कुछ चल रहा होगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, रेस्ट प्रॉपर लीजिएगा, डाइट अपनी अच्छी रखिएगा, और किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि घबराना नहीं, जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर फेथ रखना, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। इनफैक्ट जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अभी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग जैसे दिल से बहुत खुश हो, मुझे ये फील हो रहा है। आप बार बार ही भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की रीडिंग करते वक्त। देखते हैं यहाँ से, द गार्डन एंड द गेट, रेस्ट एंड रिजर्वेनेशन, अगेन रेस्ट मैंने बोला ही था। टू स्पिरिट, डेफिनेटली। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में भाई स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के दरवाजे तो जैसे आपके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल नंबर 11 की भी एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ रहेंगे, अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि डिवाइन एनर्जीज को अपने आसपास फील कर पाओगे। सो बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट। इन एनर्जीज को क्लेम करिएगा, और चाहो तो इस रीडिंग को एफर्मेशंस बना बना के अपने लिए लिख लीजिएगा, जिनको बार बार आप डेली पढ़िएगा, दोहराइएगा, सो दैट आप जल्दी से जल्दी इस एनर्जीज में टैप इन कर सके, लेकिन आप करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड बस ये कह रहा है कि अभी जो समय है ना, वो खुद को लिमिट करने का नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, नया समझना है। सो आपकी रीडिंग इतनी फ्लो में हो रही है, इतनी फ्लो में हो रही है ना, लाइक ऑप्शन फर्स्ट, बहुत अच्छा रहने वाला है सब कुछ। जस्ट रेस्ट एंड रिजुविनेट, खुद को रिजुविनेट करने का टाइम आपको मिलेगा, अपनी एनर्जीज को। बहुत टाइम से लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन अभी लाइफ में एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी आएगी, जहाँ पे कि आप उस डिवाइन एनर्जी, आप उस हायर पावर को फील कर पाओगे, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट,
ओके, सो मैं कैमरा थोड़ा से कर दूं। Elephant, open yourselves to true abundance. सो अबंडेंस के मायने ना आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए अबंडेंस है खुशियाँ, मेरे लिए अबंडेंस है कि आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें आपके पास है, रिश्ते अच्छे हैं, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छी है। तो वही यहाँ पे है कि ट्रू सही मायने में अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। आप लोग शायद अबंडेंस का मतलब लगाते थे पहले पैसों से कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि पैसा आए, पैसे के साथ अशांति आए तो वो नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, शांति के साथ चाहिए, खुशियों के साथ चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं और जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। यस। डॉल्फिन, लिव जॉयफुली इन दी प्रेजेंट। देखो पता है यहाँ पे क्या है ना कि ये एक ज़िंदगी है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट की एनर्जीज में खोई रहते हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में खोई रहते हैं। अच्छा वक्त आता है तो डाउट भी करते हैं कुछ लोग कि अब कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए, अब कहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज़ इस तरीके के अपने मन में से जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी तिगड़म है, उसको उसको बाहर निकालो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। माइंडफुलनेस, आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, अगेन इन्फिनेटिव का साइन है यहाँ पे। माइंडफुलनेस, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। और जिस बंदे ने जिस इंसान ने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लिया ना, आई थिंक उसने अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा सीक्रेट है एक अपनी लाइफ को खुश रहने का। और जब कोई इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहता है ना, वो मतलब ईश्वर के ऊपर भरोसा करके जीता है भाई, कि आज सब कुछ अच्छा है, कल भी सब कुछ अच्छा होगा, और पास्ट का तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और यहाँ से लास्ट देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, easy does it, there's no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing। तो यहाँ पे भाई आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना चाहती है कि तुम्हें ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स ने अपने आप ही प्लान कर रखी हैं। तो जो तुम्हारे सामने आता है तुम एक्शन लेते जाओ, तुम काम करते जाओ, तुम्हें ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो होंगी वो अपने परफेक्ट टाइमिंग पे ही होंगी। Guardian, you and your loved ones are safe and spiritually protected। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि इन केस अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मन में कुछ ना कुछ फियर रहता है, किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं कोई कुछ बुरा ना कर दे, या समटाइम डर लगता है मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम प्रोटेक्टेड हो। ये बस क्या है ना, तुम्हारे मन का वहम है। और फिर भी अगर कुछ लोगों को यहाँ पे इस तरीके के फोबिया है, या डर लगता है, या कुछ ना कुछ माइंड अपने इल्यूजन्स क्रिएट करता रहता है, आप लोग फिर भी चाहे तो ब्लैक टर्मलिन अपने लिए रख सकते हो। सी ये है ब्लैक टर्मलिन, आप ब्रेसलेट इसका वेयर कर सकते हो, आप पेंडेंट वेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट करती ही रहती हूँ। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और ये बहुत अच्छी रीडिंग रही है ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज़ इस रीडिंग को भी देखने के बाद अपने मन में डाउट नहीं लाना, बिकॉज डाउट इंसान की एक तरीके से ज़िंदगी ख़राब करता है। विश्वास करना और भगवान जी को थैंक यू बोलना पहले से ही कि थैंक यू सो मच, इतना कुछ इतना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। और अपने लिए डेली एफर्मेशंस लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, जो भी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो उनको फॉलो करना, ये सब चीज़ें करना, ठीक है। सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये कॉल कार्ड एंड साथ में ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, साथ में आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट इन दी ट्रेडिशनल टैरो डेक। सो देखते हैं यहाँ पे भाई क्या कुछ आप लोग के लिए आता है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे भाई, नई शुरुआत है। कुछ लोग अपने लिए जैसे कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप लोग, डेफिनेटली कोई नया घर ले सकते हो, कोई बड़ी नई परचेज कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये हैंग्समैन, जजमेंट। सो यहाँ पे आप लोगों ने जजमेंट के कार्ड को ही बेसिकली चूज किया है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो दो दो एसेस हैं आप लोगों के पास, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या कुछ आप लोगों के साथ होकर रहेगा, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि कोई यहाँ पे बड़ी नई परचेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ में है। सो यहाँ पे जो भी लोग अपना घर लेने की सोच रहे हैं, उनकी ये विश नेक्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूर पूरी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। साथ में फैमिली के बीच मैं देख रही हूँ कि बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। साथ में आप लोग रह रहे हो, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही है। और बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे। लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना, लाइफ को एक नए ढंग से देखना, एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ कि वो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों से यहाँ पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की ना 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म भी हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। अब ये कोई भी डिसीजंस हो सकते हैं आप लोगों ने, कि अपने कोई भी डिसीजंस गलत लिए, या कुछ भी ऐसा रीज़न रहा, कोई ऐसी चीज़ें थी जिनमें आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, कहीं आपका पैसा बहुत टाइम तक स्टक रहा, तो कहीं से तो मूव ऑन भी है। लेकिन ये जो मूव ऑन है ना, ये मैं बेसिकली क्या देख रही हूँ, जैसे एक फ्रीडम वाला मूव ऑन, एक आज़ादी वाला मूव ऑन, कि आप बंधे हुए थे, आप कहीं पे स्टक थे, तो फाइनली ये जो मूव ऑन हो रहा है, ये जो भी एंडिंग हो रही है, इससे आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, इससे आप लोगों का बड़ा बड़ा मतलब एक एक एनहेंसमेंट आपकी लाइफ में कह लीजिए, एक बेटरमेंट आपकी लाइफ में कह लीजिए, वो आ रहा है। शायद आप इस मूव ऑन को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है। तो पहले कुछ लोगों का ऐसे था कि अभी भी हो सकता है कि मन भटकता है, कभी मन करता है इधर चले जाएं, कभी मन करता है इधर चले जाएं, कभी कभी एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर कभी एकदम 3D वर्ल्ड की तरफ चले जाते हो। तो वो एक स्टेबिलिटी में आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि लोगों को उनका प्यार मिल रहा है, उनका ट्रू लव मिल रहा है। एंड देखो जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए, लेकिन स्पेसिफिक मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं देख रही हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, प्यार मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर रिश्ते में कोई भी ऐसे खटास थी या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी उनकी लाइफ में आ सकता है, अपनी फीलिंग को कन्फेस कर सकता है। हो सकता है ये जो भी पर्सन है, ये एज में आपसे छोटे हों थोड़े से, लेकिन यू नो पास्ट की किसी टॉक्सिक रिश्ते से भी आप लोग बाहर आ रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई जा रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रही है ना, यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं। आप जॉब करते हो तो आपको कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है। ओवरऑल आप लोग खुश हो, जैसे आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का अगर यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई लोन वगैरह चल रहा था, वो क्लियर हो जाएगा, और आप भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत खुश हो, और मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे बताने के लिए।
लेकिन अगेन एक ही चीज़ आ रही है कि आप लोग खुश हो। बीच में नेक्स्ट 6 मंथ्स जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक ऐसा फेज आएगा कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्टक फील करोगे, परेशान फील करोगे, लेकिन वो टाइम जो है वो जल्दी ही चला जाएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैंने ऑप्शन फर्स्ट में बोला था कि 3 वो चीज़ें जिन पर कि आप चाहते हो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप फोकस करो अपनी लाइफ में, आप इम्प्रूव करो अपने आप में, आप बेटर करो, या आपको लगता है कि ये आपने करना चाहिए, तो वो 3 चीज़ें आप सोचिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा एज ए प्रॉमिस कि आप लोग उनको करोगे ही। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ को ना ये क्या है ना कि हमें अपनी लाइफ को समटाइम ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद ही को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, हमें क्या इम्प्रूव करना है, हमें कहाँ और ज़्यादा फोकस करना है। आप इस तरीके की लिस्ट बनाओ टाइम टू टाइम पे, हर मंथ इस चीज़ को करो और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। दूसरों को एनालाइज करने से अच्छा है कि खुद को एनालाइज करो। ठीक है, तो यही एक मेरा मैसेज था आप लोगों को इस रीडिंग में देने का, और ये मुझे चैनल हुआ था कि मैं आप सब लोगों से बोलूं, तो इसलिए मैंने बोला है। तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में भी। ओके, तो और देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ आप लोगों से क्या कहना चाहती है। ऑप्शन 2, देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना एक बारी तो मतलब एक डाउनफॉल टाइप आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आप वहाँ से जल्दी निकल जाओगे। ये कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना और कुछ ना कुछ सीखते रहना, बस आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना, अपने गोल की तरफ, अपने मोटिव की तरफ ध्यान देना, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो फिक्स होती चली जाएंगी। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, 6 ऑफ फायर, आज दोनों ही रीडिंग अच्छी आई हैं, 8 ऑफ एयर एंड 7 ऑफ फायर। ओके, सो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस ये हैं ऑप्शन 2 कि आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आ सकती हैं, बहुत सारे डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ सकते हैं। लाइफ हमेशा बहुत इजी नहीं होती है, हम इस जीवन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ समझने के लिए आए हैं। तो जैसे एक स्कूल रहता है ना, एग्जाम आ रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, सब कुछ चलता रहता है लाइफ में भी, बस लाइफ में बिन बताया होता है। तो यहाँ पे आपकी जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे कह रही है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी काम करें। ठीक है, अपने आप मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअली भी आप लोग अलाइनमेंट में रहें यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, क्योंकि आपको आगे जाके इन चीज़ों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे होता है ना कि सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लगता है सबकी नज़र लग गई एंड सब कुछ खराब सा हो गया, तो वहां पे आपका एक बहुत बड़ा वो लर्निंग पीरियड होगा। देखो मैं आपको टेंशन नहीं दे रही हूँ, ये तो जिंदगी है भाई, ये सब कुछ चलता रहता है ना। तो परेशान नहीं होना है। आपकी जो फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है वो ये कि इंट्यूशन के ऊपर काम करो, डेली मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीदिंग वर्क करो, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये आपकी बेसिकली वो फाउंडेशन, वो नींव को तैयार करेंगे। 6 ऑफ फायर के यहाँ पे एनर्जी है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि जो नेम फेम तुम चाहते हो, जो सक्सेस तुम चाहते हो, वो तुमको ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ फायर की भी एनर्जी है, तो सब कुछ इतना इजी नहीं होगा जितना अभी शायद आप लोग सोच रहे हो, या जितना अभी आपको सब कुछ इजी लग रहा है। चीज़ें शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रह सकती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट फेजेस भी लाइफ में आ सकते हैं। तो देखो हर चीज़ के लिए ना लाइफ में कहा जाता है कि तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर भरोसा करो। साथ में यहाँ पे मैसेज ये है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने मन में ही कहानियों को नहीं बना लेना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, खुश रहना है। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, देखो आप लोग, आई डोंट नो, आप लोगों के लिए चैनल मैसेज ये है कि आप लोग राइटिंग आप लिख सकते हो, आप डायरी राइटिंग चाहते हो, आप जर्नलिंग अपने लिए करना चाहते हो, आप लोग वो कर सकते हो। एफर्मेशंस को आप लिख के करो, आप जितना लिखोगे, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जितना अपने हाथ से वो पेन को चलाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती का भी मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज है वो फील हो रही है कि कुछ भी पढ़ने जा रहे हो, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, माँ सरस्वती का ध्यान करना, उनसे आशीर्वाद लेना। ठीक है, कहते हैं ना वो चरणों में नमन करना, उनका पूजन करना, उनका ध्यान करना, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए ऑप्शन 2,
मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई कड़वा सच, कोई बिटर ट्रुथ आप लोगों के सामने आ सकता है आपके किसी अपने को लेके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप वो कड़ी होंगे जो उस सिचुएशन को संभालोगे, जो उस सिचुएशन को, मतलब ये बड़ा ही रेयर मैसेज, मतलब थोड़ा वैसा मैसेज है कि आपने वहाँ पे मैनेज करना होगा चीज़ों को, आपने डील करना होगा, तो आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, ठीक है। कुछ ऐसा एक फेज़ आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी कहा था आप रीडिंग के चाहो तो नोट्स बना लो, इस रीडिंग से एफर्मेशन अपने लिए बना लो, ताकि, क्योंकि रीडिंग उनकी भी, ऑप्शन फर्स्ट की भी बड़ी अच्छी हुई थी ना, आप लोग की भी बड़ी अच्छी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अगेन देखो, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, हाई प्रेस्टिस के नीचे अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, और जो इंसान अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाता है, अपनी इच्छाओं को वश में करना सीख जाता है, अपने मन को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, ये किसी के हाथों नहीं आता। लेकिन जिस इंसान ने इस चीज़ पे कमांड कर ली, आई थिंक ये दुनिया तो क्या, वो मतलब क्या बोलूँ, मैं अभी नहीं बोल रही लेकिन इस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करना सीखो। आपका मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इनफैक्ट ये सबके साथ है, केवल आपके साथ नहीं है। ओवर थिंकिंग करना, अपनी कहानियों को खुद बना लेना, बेवजह नेगेटिव थॉट आना, बेवजह कुछ भी चलते रहना माइंड में। तो आप अपने माइंड को खाली नहीं रखो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ समझते रहो, खुद को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखो। कानुकुपिया का कार्ड है, नंबर 11 है यहाँ पे। तो भाई बरकत आप लोगों के जीवन में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, और एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, सारी चीज़ें आपके पास हैं, जो आप परचेज करना चाहते हो, जो आप अपने लिए लेना चाहते हो, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो। ना केवल ज़रूरतें, बल्कि खुशियाँ, बल्कि फैसिलिटीज़, ये सब आपकी लाइफ में आ रही हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई भगवान जी की। एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो यहाँ पे कोई न्यू लव कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में बिल्ड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी देखो, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, जो कि आपको संभालनी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ईश्वर वाले के घर भगवान जी के हमेशा आपके लिए कुछ अच्छे प्लान्स हैं, बस ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, बाकी तो जिंदगी है, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। ऑप्शन 2, God, act from your innate wisdom. अगेन यहाँ पे मेच्योरिटी दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि कोई कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे कि आप लोग, हो सकता है जैसे आप अपना कंट्रोल खो दो, गुस्सा है आपको, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, आपको परेशानी हो, लेकिन आप वहाँ पे अपनी विजडम से काम लेना, बुद्धिमानी, समझदारी से यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम लेना, और जो भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, और कुछ सवालों के जवाब हमें तुरंत की तुरंत नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे 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 मिलते चले जाते हैं। तो समझदारी से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को काम लेना होगा, और ये मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि गुस्सा आता हो तो अपना कंट्रोल खो देते हो। कैट, बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना है और रिलैक्स रहना है। जैसे हौले 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 आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो वही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि रिलैक्स रहिएगा, किसी भी सिचुएशन में हाइपर नहीं होना है। अगर ऐसा होता भी है, डीप ब्रीदिंग करो, अलग हट जाओ, उस वक्त किसी से बात नहीं करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, और जैसे मैंने बोला डायरी राइटिंग, आप वो राइटिंग कर सकते हो, यकीन मानो बड़ा ही रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और जैसे आप कोई स्पा करा रहे हो, अपने लिए कोई भी मसाज, कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो आप करोगे ना, आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा, आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा, तो और अच्छा कर पाओगे। सो यहाँ से और देखते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, fertility, it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. तो यहाँ पे भाई आपसे कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है जहाँ पे कि आप अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो। कोई आइडिया मन में आ रहा है उसके ऊपर काम करो, एंड सी
ग्रोथ में टाइम लगता है ना। ये जैसे कि आपने बीज बोया तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन ही एकदम पेड़ बन जाएगा। वो बीज बोया वहाँ पे जो भी उसका जर्मिनेशन जो भी प्रोसेस है वो होगा, उसके बाद छोटा सा प्लांट आएगा, फिर वो बड़ा 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 बड़ा, तो प्रोसेस में टाइम लगता है ना। तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग अपने लिए पिकनिक प्लान कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ पे कि आप नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि आप लोगों का काम हो सकता है कि होम वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा रहता हो, लैपटॉप पे आप स्क्रीन टाइमिंग आपका ज़्यादा रहता हो, तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी लाइफ में ज़रूरी होते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि थोड़ा बहुत बाहर आना जाना आप लोग अपना रखिएगा। और फॉर सम पीपल मुझे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप अच्छी फ्रेगनेंस को यूज़ करिए। आप लोग जैसे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह रहते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, फ्लावर के जो होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और एकदम वो मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, अच्छा फ्रेश फील कराने के लिए। आई डोंट नो मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।